हेलो फ्रेंड्स। हाल ही में हमारी जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं वो नई बुक्स लिखी गई हैं और वो कुछ विवादों से घिरी हुई थी। उन्हीं के बारे में आज हम इतिहास को लेकर के बात करेंगे कि इतिहास की जो पुस्तकें जिस तरीके से इतिहास की पुस्तकों में जो बदलाव किया गया है वो कहाँ तक उचित है और क्या वो बदलाव होना चाहिए। अगर होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए और उसका क्या पैटर्न होना चाहिए, बदलाव किस हद तक होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करें कि इतिहास क्या है। इतिहास एक सब्जेक्ट के रूप में, एक तो इतिहास है हमारा इतिहास, एक प्रैक्टिकली अगर हम बात करें, और एक इतिहास है विषय के रूप में। तो इतिहास को विषय के रूप में जब से हमने पढ़ना शुरू किया, जैसे एक विषय के रूप में इतिहास पढ़ने का हमारा जो उद्देश्य है वो क्या है, वो यही है कि हम अपने इतिहास में जो सांस्कृतिक सामाजिक जो मूल्य रहे हैं उनको हमें अपना सकें और उनके बारे में जान सकें कि उनकी क्या इम्पोर्टेंस है और वो क्यों इम्पोर्टेंट है। उनको हम बनाए रख सकते हैं उनके बारे में जान करके। और जो इतिहास है उसमें जो हमने कुछ गलतियाँ की हैं उनको हमें फिर से सुधार सकते हैं, मतलब सुधार सकते हैं हम उनको। इतिहास की गलतियों से हम जान सकते हैं कि हमने ये कार्य किया था तब हमें इसका ये परिणाम मिला था। देन गलतियों से ही तो सीख करके इंसान आगे बढ़ता है, और अगर गलतियों पर ही अगर पर्दा डाल दिया जाए तो फिर आगे कैसे बढ़ेगा इंसान। सो ये तो इम्पोर्टेंस है इतिहास की कि इतिहास है क्या, ठीक है, कि इतिहास क्यों ज़रूरी है, इतिहास पढ़ना क्यों ज़रूरी है, एक विषय के रूप में इम्पोर्टेंट क्यों है। इतिहास के स्रोतों की अगर बात की जाए तो बहुत बहुत पहले कोई रिटन में कुछ भी लोगों के पास नहीं हुआ करता था। लेकिन जैसे जैसे समृद्धि आई, जैसे जैसे थोड़ी सी टेक्नोलॉजी बढ़ी, तो लोगों ने क्या किया कि कुछ निशान, जैसे भाषा का आविष्कार हुआ, कुछ निशानों की खोज की गई, जिससे भाषा का विकास हुआ धीरे धीरे। और देन उसके बाद में कुछ चीज़ों को लिखा गया, बर्चेस, जो बर्च होती है, जो पेड़ की जो छाल होती है उन पे लिखा गया। फिर या फिर दूसरे जो अल्टरनेट है उसके रूप में जैसे पत्थर के ऊपर लिखा गया। पत्थर के ऊपर जो राजा वगैरह होते थे वो लिख देते थे। उसके बाद में फिर कोई पिलर वगैरह के ऊपर लिख देते थे अपने जो आदेश वगैरह, आज्ञा वगैरह जो होती थी, जो विजय होती थी वो लिख देते थे। और पेपर पे लिखना उन्होंने बहुत बाद में शुरू किया। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत देश बहुत बहुत बड़ा है, तो उसमें अलग अलग राजा हुए। तो कोई राजा है वो इतने बड़े सबके बारे में थोड़े ही लिखेगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता है, खुद के बारे में लिख सकता है और अपने पड़ोसियों के बारे में लिख सकता है कि उसके पड़ोसियों के साथ उसके किस तरीके के संबंध हैं, या उसने जहाँ जहाँ पे अपनी विजय यात्रा निकाली है वहाँ के बारे में वो लिख सकता है। ऐसा ही कुछ हुआ। एंड फिर अंग्रेज आ गए हम पे शासन करने के लिए। जो औपनिवेशिक काल था उस समय पे उन लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि बहुत अलग अलग रूल्स हुआ करते थे। तो उन्होंने कल्चर वगैरह इनको जानने के लिए कुछ थोड़ा इंडियन हिस्ट्री उन्होंने पढ़ने की कोशिश की, और उसी टाइम पे उन्होंने कालक्रम के अकॉर्डिंग अपने हिसाब से उन्होंने कुछ पुस्तकें लिख डाली इतिहास की, जिसमें उनको कोई मतलब नहीं था कि इसमें जो आम आदमी है उनके हितों का ध्यान रखा जा रहा है या नहीं रखा जा रहा है, वो अपने जीवन में क्या करते थे। मतलब इतिहास को इतिहास के ढंग से नहीं लिखा गया, इस तरीके से परोसा गया कि इतिहास केवल समृद्ध व्यक्ति का ही था, केवल राजाओं का ही इतिहास था, केवल राजनीतिक इतिहास हम बोल सकते हैं। तो वो लिखा गया जिसमें डेट्स बहुत अपने एक विशेष स्थान रखती थी, डेट्स के साथ में राजा स्थान रखते थे। इस तरीके से कुछ उन्होंने इतिहास लिखा, और वो इतिहास जैसा, मतलब इतिहास का जो उद्देश्य है उसको वो पूरा नहीं कर पा रही थी। मेन बात ये थी, ठीक है, इतिहास का उद्देश्य जो हमने स्टार्टिंग में देखा, वो उद्देश्य उस जो अंग्रेजों ने जो इतिहास लिखा, भारतीय इतिहास लिखा, उस उद्देश्य को बिल्कुल भी पूरा नहीं कर पा रही थी। अंग्रेजों ने जो इतिहास लिखा था उसके पीछे दो वजहें थी। पहली चीज तो अपना जो औपनिवेशिक शासन है उसको सही करार देना कि तुम लोग ऐसे थे, देखो
बहुत ही एक सभ्य नहीं थे बिल्कुल भी। मतलब एक तंत्र, तुम्हें तानाशाही की आदत पड़ चुकी है, तुम लोग तानाशाह के मतलब एक तंत्रात्मक व्यवस्था को दिखाया गया कि राजतंत्र ही हुआ करता था इंडिया में। इंडिया में कभी डेमोक्रेसी के बारे में लिखा ही नहीं गया किसी अंग्रेज इतिहासकार के द्वारा, जबकि ऐसा नहीं है। स्थिति इससे बहुत अलग है। अगर हम बात करें कि सबसे पुराना अगर डेमोक्रेटिक कंट्री कोई है तो उनमें भारत का नाम अवश्य आता है। आज हम ये चीज़ जानते हैं क्योंकि हमने और जो अलग अलग जो राइटर्स थे जो इंडियन ओरिजिन के थे, जो पुरानी जो चीज़ें थी, जो हमारे वेद वगैरह थे, उनसे चीज़ों को निकाला है, उनसे एक्सट्रैक्ट किया है हमने चीज़ों को। एंड दूसरा जो उनका जो मोटिव था इतिहास लिखने का कि हिंदुओं के बारे में इनको मतलब हिंदुओं को एक ऐसा ट्रीटमेंट दिया जाए कि जिससे जो फूल डालो वाली जो राजनीति है वो हम कर पाएँ, और उनमें जो ईसाई धर्म है उसका प्रचार प्रसार इजीली किया जा सके। इस हिसाब से उन्होंने इतिहास को लिखा और वाइट बर्डन थ्योरी को उन्होंने सही मतलब वाइट बर्डन थ्योरी दी उन्होंने कि हमारा ये तो हमारा कर्तव्य, हमारा ये बर्डन है कि हम जो गोरे लोग हैं वो जो काले लोग हैं उनको हम सभ्य बनाएं। ये भगवान ने हमें दायित्व सौंपा है, ये उनका कहना था, है ना। तो अब अगर उनका मोटिव गलत था, देखो कि इतिहास लिखने का, उन्होंने अपने पर्पस के लिए इतिहास लिखा, तो ऑब्वियस सी बात है वो हमारे हित में कोई भी बात नहीं लिखेंगे और अपने हित की सारी बातें करेंगे। और ऐसा ही हुआ। एंड देन सबसे बुरा फिर उसके बाद हुआ, सबसे बुरा क्या हुआ कि कुछ भारतीय इतिहासकारों ने उनके उस इतिहास को वैलिडेशन दे दिया, वैलिडेट करार दे दिया, सही करार दे दिया कि हाँ ये बिल्कुल सही लिख रहे हैं, क्योंकि इन्होंने एक व्यवस्थित क्रम में इतिहास को लिखा है। क्योंकि उन्होंने जो कुछ लिखा है इतिहास में वो एक व्यवस्थित तरीके से लिखा था, वैज्ञानिक तरीके से इतिहास को लिखा था और कोई विशेषता नहीं थी उनके इतिहास की। उनके इतिहास में जो उन्होंने लिखा है, अब जैसे आप स्मिथ के बारे में, मिल के बारे में, इनके बारे में पढ़ते हो, इन्होंने अपने हित सिद्ध साधने के लिए इतिहास को लिखा है। अब सबसे बड़ी चीज़ ये आती है, इसका परिणाम क्या निकला? इसका परिणाम ये निकला कि भारतीय लोगों को जो इतिहास जो पढ़ाया जाना चाहिए वो उन्हें कई सालों तक नहीं पढ़ाया गया। जहाँ महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ाना चाहिए, जहाँ छत्रपति शिवाजी के बारे में पढ़ाना चाहिए, वो उनको नहीं पढ़ाया गया। उसकी जगह पे पढ़ाया गया औरंगजेब की जो नीतियां हैं उनके बारे में, अकबर कितना महान था। ऐसी कंट्रोवर्सी चलती रहती है, मैं उस कंट्रोवर्सी पे नहीं जाना चाहती हूँ। अकबर भी ऑब्वियस सी बात है अच्छे जो धर्मनिरपेक्ष राजा होगा वो अच्छा ही होगा। औरंगजेब की हम कुछ आलोचना कर सकते हैं इस पे कि वो धर्मनिरपेक्ष नहीं थे, धर्मनिरपेक्ष राजा नहीं थे। उन्होंने कुछ मंदिरों का विध्वंस किया है, तो विध्वंस मंदिरों का ही नहीं, किसी भी धार्मिक स्थापत्य कला का विध्वंस करना, धार्मिक क्या कोई भी स्थापत्य कला है उसका विध्वंस करना, वो विध्वंसक ही कहलाएगा। हालांकि वो उनका एक अलग विचारधारा थी, हम उस पे नहीं जाते हैं। हम नेक्स्ट बात करते हैं कि क्या इतिहास में कुछ इस तरीके के मॉडिफिकेशन किए जाने चाहिए जिस पर आजकल चर्चा हो रही है। जो मॉडिफिकेशंस किए गए हैं, जिस तरीके से इतिहास को बदला गया है, तो पहली बात तो मेरा ये स्टेटमेंट ही गलत है कि इतिहास को बदला गया है। ऐसा नहीं किया गया है। इतिहास कभी बदल नहीं सकता है। इतिहास की पुस्तकों में केवल उन पहलुओं को शामिल कर लिया गया है जो पहले शामिल नहीं थे। समझ रहे हैं आप? पहले की जो टेक्स्ट बुक्स थी उनमें कुछ इतिहास के पहलुओं को ऐड कर लिया गया है और कुछ पहलुओं को उन बुक्स से हटा दिया गया है। इतना सा किया गया है जिससे हमारा जो उद्देश्य है इतिहास पढ़ने का वो सिद्ध हो जाए, क्योंकि हमें हमारे फायदे के लिए इतिहास पढ़ना है। अब हम पे कोई औपनिवेशिक शासन, कोई दूसरा व्यक्ति, बाहरी व्यक्ति हम पर शासन नहीं कर रहा है कि हमें उसकी गुलामी करनी पड़े या कुछ ऐसा नहीं है। हम जो चाहते हैं, जो डेमोक्रेसी, जो लोकतंत्र के अंदर
जो लोग चाहते हैं, जो वो पढ़ना चाहते हैं, उन पहलुओं को उसके अंदर ऐड कर दिया गया है, पहले वो ऐड नहीं किया गया था। फैक्ट के साथ में कोई खिलवाड़ इस तरीके की नहीं की गई है, मैं ये आपको बता दूं, ठीक है। तो इस चीज़ को आप कह ही नहीं सकते कि इतिहास को बदला गया है। इतिहास कभी भी नहीं बदलता है, कुछ अतिरिक्त पहलुओं को उसमें जोड़ दिया गया है और कुछ को हटा दिया गया है, देन इट्स ओके। लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान रखने वाली ये है कि किसी भी चीज़ के बारे में अगर बदल के चीज़ें बताई जाती हैं, जस्ट लाइक ए एंड बी, दो लोग थे और उसमें ए ने युद्ध जीता और बता दिया कि बी ने युद्ध जीता है, ये चीज़ गलत है। और इवन अगर आप बात करते हैं आज के टाइम में, आपको पता हो कि पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर को अपने सिलेबस में ऐड किया है और ये कहकर ऐड किया है कि उसमें पाकिस्तान की विजय हुई थी, और फिर भी अमेरिका है ना उसके साथ, देखिए आप। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमें वो चीज़ ऐड करनी चाहिए जो हमें हमारे उद्देश्य की पूर्ति में मदद करे। और बस हमारी चर्चा आज इतनी ही है। जब पाकिस्तान ऐड कर सकता है ऐसी चीज़ें, तो हम सही सही बातें तो ऐड कर ही सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है। और हमने कुछ गलत भी इसमें हिस्ट्री की बुक में ऐसा गलत हमने कुछ ऐड नहीं किया है। एक दो पॉइंट्स हैं जिन पे वास्तव में विवाद है, तो उन पॉइंट्स पे जो कमेटी है वो सोच विचार करके उनको हो सकता है चेंज कर देगी। हो क्या सकता है, करना ही पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। जब इतनी सारी चीज़ें आपको लिखनी है, भारत बहुत बड़ा देश है, जब इतनी सारी चीज़ें आपको लिखनी हैं, एब्सोल्यूट तो कोई चीज़ हो नहीं सकती कि एकदम से ये का ये है, क्योंकि साइंस साइंस नहीं है ना, हिस्ट्री जो है वो साइंस नहीं है। इसमें लोगों की जो लोगों की जो खुद के जो विश्वास हैं उनको भी शामिल किए करना होता है। उसके अंदर जो मानवीय पहलू है वो शामिल हो जाता है इतिहास में। विज्ञान में ऐसा नहीं है, निरपेक्ष नहीं है। इतिहास एक सापेक्ष है, निरपेक्ष नहीं है। सापेक्ष, आपके अकॉर्डिंग इतिहास कुछ और है, मेरे अकॉर्डिंग इतिहास कुछ और है। तो जब आप इतना सारा इतिहास इंक्लूड करके इकट्ठा करके अगर आप लिख रहे हैं, तो उसमें एक दो गलतियां होना स्वाभाविक है, वो समय के साथ सही हो जाएंगी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बाकी जो अभी की जो एनसीईआरटी की जो बुक्स, नई वाली जो बुक्स लिखी गई हैं, नया जो सिलेबस है, बहुत ही शानदार सिलेबस है, बहुत अच्छा सिलेबस है। कोई हमारे भी जब हम पढ़ते थे स्टार्टिंग में, जैसे साइंटिस्ट के बारे में पढ़ते थे, डॉल्टन के बारे में पढ़ते थे, तो हम ये सोचते थे कि ये लोग अभी बता रहे हैं, जबकि इससे पहले हमारे ऋषि मुनियों ने इनके बारे में कभी का बता दिया था। तो हमारी जो कल्चरल हेरिटेज है उसको भी बुक में अच्छी तरीके से इंक्लूड किया गया है, जहाँ उसको होना चाहिए। बहुत ही अच्छी बुक्स लिखी गई हैं एनसीईआरटी की, ऐसा नहीं है कि उनमें कोई कमी है। और बिकॉज़ फर्स्ट एडिशन है उनका, वो हर साल जैसे जैसे अपडेट होंगी तो उनमें कुछ बदलाव भी आएंगे, और पॉजिटिव बदलाव आएंगे, नेगेटिव बदलाव तो नहीं आएंगे। जब आप ऊपर जाएंगे, जब आप किसी चीज़ में बदलाव करेंगे तो पॉजिटिव ही तो बदलाव करेंगे। सपोज करिए फर्स्ट एडिशन है उसका, बुक्स का, तो फर्स्ट एडिशन में तो बहुत अच्छी चीज़ें लिखी गई हैं। सो हमारी यहीं तक की चर्चा रहेगी। थैंक यू सो मच।